पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब आप सभी ने ऑसिलेशन पढ़ रहे होंगे तो आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एसएचएम पढ़ा होगा आपने अभी तक। तो एसएचएम और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या फ़र्क है, यही सबसे पहले पता होना चाहिए। एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जितनी भी हमारी नेगलेक्टिव फोर्सेज होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो फोर्सेज जो कि मोशन को अपोज करें, जैसे कि आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। पानी में अगर आप डालेंगे तो विस्कस फोर्स लगेगी, यानी कि वो फोर्सेस जो मोशन को अपोज करें उनको बोलते हैं हम अपोजिंग फोर्सेस। एसएचएम में अपोजिंग फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ये मानते हैं कि अपोजिंग फोर्सेस है ही नहीं। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में हमारे पास अपोजिंग फोर्सेस होती हैं। जब भी आप ऑसिलेशन करेंगे, यानी कि मान लीजिए आप सिंपल पेंडुलम की बात करूँ तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है ना, इस तरह का सिंपल पेंडुलम होता है। इसे आप अगर यहाँ से लेके इसे छोड़ दें तो क्या ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा। ऐसे ही आप कोई बॉल लो, उस बॉल को आपने फ्लोर पे डाल दिया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, बॉल अपने आप रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जो मोशन को अपोज करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर कोई बॉडी जिस मोशन में है उसी मोशन में रहना पसंद करेगी, उसी मोशन में रहेगी। एग्जाम्पल अर्थ, हमारी अर्थ कितने सालों से घूम रही है आप सभी जानते हैं, करोड़ों सालों से अर्थ ऐसे ही घूम रही है, अब तक नहीं रुकी। इसका क्या कारण है, कारण यही है कि अपने मोशन में रहना चाहती है। पर जब बात करते हैं हम धरती पर, जब कोई भी मोशन होता है उसमें ये सब चीज़ें काम नहीं करती, यानी कि जो भी मोशन हो रहा है उसको अपोज करने के लिए कुछ फोर्सेस होती है जो कि काम करती हैं। अब जो डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग का मतलब ही होता है कि रुक जाना। ऑसिलेशन जो हो रहा है सिंपल पेंडुलम का, जैसे ही रुकेगा कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डैम्पिंग हो रही है, इसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। और इस ऑसिलेशन को हम जब पढ़ते हैं, है ना, ये ऑसिलेशन को जब स्टडी करेंगे तो बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। कैसे होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे। अब हमने समझा कि आखिर होता क्या है, अब हम देखेंगे इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, क्या ऐसी इक्वेशन होती है, और एसएचएम से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, फिर एसएचएम से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक हम स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक ले लेते हैं, तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इससे यहाँ पे एक मास m जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्ट कर रखा है हमने। अब इसे आप जैसे ही इस तरफ डिस्प्लेस करोगे, x मान लीजिए हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया। अब जैसे आप इसे डिस्प्लेस करोगे, यानी कि अब इसे डिस्प्लेस का मतलब है इस मास को आप यहाँ पर ले आए, खींच दिया, इसको खींचोगे तो क्या होगा, वापस उस तरफ जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है उस तरफ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो कि इस तरफ लगती है, इस तरफ क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसे एफ आर से डिनोट कर सकते हैं, और ये इक्वल होता है किसके, माइनस के एक्स के, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पता है तो ये जो फोर्स होती है एक्स के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट पोजीशन होती है, और जब हम इसको लिखते हैं तो इसे लिखते हैं माइनस के एक्स। माइनस क्यों आता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हमने खींचा इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लग रही है, मोशन इस तरफ हो रहा है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस लगा देंगे, तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, एक फोर्स तो ये हो गई। अब ये हम बात करते थे एसएचएम में, एसएचएम में सिर्फ एक ही फोर्स काम करती है, पर जब हम बात करेंगे डैम्पिंग की या डैम्प्ड ऑसिलेशंस की, उसमें हमें जो फोर्सेस इस मोशन को अपोज कर रही हैं उनकी बात भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है जो कि इसे अपोज करेगी, वो फोर्स है हमारे पास कौन सी, एक ऐसी फोर्स लगेगी जो इसे अपोज करेगी, एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, वो कौन सी फोर्स लगेगी, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए हमने इसे डिस्प्लेस करा, तो अब ये जो फोर्स लग रही है ये इसकी वेलोसिटी को अपोज करेगी, यानी कि इसको आगे नहीं जाने देगी, इसको डैम्पिंग कराएगी, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है उसको कम करेगी। कैसे करेगी, अब जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इस तरफ है, तो इसको जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, ठीक है, वो कि किसी पोर्शन एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि वेलोसिटी के पोर्शन होती है। तो ये जो फोर्स होती है वेलोसिटी की पोर्शन होती है। वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी, अगर पीछे शोर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉइसेस होता है तो दिक्कत नहीं मानिएगा, है ना, क्योंकि इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोशिश करेंगे कि आपको अगर अच्छी वॉइस आ पाए, पर आस पास अगर थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन रहता है तो उसको थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब एफ जो है वो रेशियो पोर्शन है वी के, तो एफ वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू, अब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कॉन्स्टेंट आप कुछ भी लगा सकते हो, कई लोग बी लगाते हैं, कई लोग अल्फा लगा देते हैं, कई लोग गामा लगा देते हैं, तो हम भी कुछ लगा देते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हम बी लगा लेते हैं, तो बी डी वी बाय सॉरी डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो हमने मान लिया फोर्स है, इससे भी क्या जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स कहाँ लग रही है, इस तरफ लग रही है, नेगेटिव आ जाएगा। तो एक फोर्स तो ये थी और एक फोर्स हमारे पास हो गई है, कौन सी, जो इसे अपोज कर रही है, इसे भी मान लेते हैं एफ सी मान लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं एफ सी। तो ये कितना है हमारे पास, माइनस के बी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितनी हुई, टोटल की बात करें तो टोटल फोर्स हमारे पास आ जाएगी माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। तो ये टोटल फोर्स है हमारे पास, ठीक है, टोटल फोर्स आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे इक्वेशन बनेगी इसे देखते हैं। अब सभी जानते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है,
कहता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। इसका डेरिवेशन आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता एक बार देख लीजिएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम में होता है। अब इसे यहाँ पे एफ को क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, लिख देंगे हमने एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का अगर आप फिर से को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सप्रेशन आ जाता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो एम डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। सबको एक साथ कर देते हैं तो हो जाएगा एम डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं। अब इसको इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो कैसे होगी, इसको m से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब m से डिवाइड करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स